नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, आप निश्चित तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के साथ सोचते हो और रिश्तों को, संबंध को और पैसे को आप समरूपता समझते हो। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों के चक्कर में, पारिवारिक लायबिलिटी के चक्कर में पैसे का वैल्यू छोड़ देते हो और बाद में कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे पास। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत खास है। इस वीडियो में कुछ ऐसा परिवर्तन गोचर में हो रहा है कि मैं आपको यही बोलूंगा कि जीवन में आपकी सफलता इस लेवल से बन रही है कि कहीं आपको बॉडीगार्ड रखना ना पड़ जाए। जी हाँ, नमस्कार मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक शुक्र जो आपके जीवन में पंचमेश के साथ में जो है व्यस भी होते हैं और राशि के स्वामी के कारक और मित्र भी होते हैं। ये शुक्र जो हैं ये 28 जनवरी से कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए 31 मई तक शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी, क्योंकि शुक्र मीन राशि में ही गोचर कर रहा है। अब यहां पे देखो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही शुक्र और राहु की युति होगी, आपके जीवन में बन जाएगा मायावी योग। और राहु क्या करता है कि शुक्र के बल को जो है ना, जबरदस्त उत्प्रेरक के जैसा काम करता है, बढ़ा देता है। और शुक्र क्या है? मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि, लेविश लाइफ और ऐशो आराम के कारक ग्रह और साथ में लक्ष्मी के प्रदाता और दैत्यों के गुरु भी हैं। और ये शुक्र जब मजबूत हो जाएगा तो आप जिस क्षेत्र में भी हो, आपको इस लेवल का सफल बनाएगा कि आपको बॉडीगार्ड रखना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके सभी चीजों का पर्दा खोलने वाला हूं कि शुक्र क्या फल देगा, ये मायावी योग क्या फल देगा, क्या उपाय करना है और किस चीजों से बच करके रहना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। प्रिय मिथुन राशि वाले, सबसे पहला, शुक्र जब मायावी योग बना रहा है तो आपके कर्म क्षेत्र पे बैठ जा रहा है। जैसे ही ये कर्म क्षेत्र पे बैठेगा तो बुद्धि का मालिक यानी पंचम भाव का मालिक आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएगा। तो सबसे पहला ये क्या करेगा कि आप अपने जीवन में जहां जॉब कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी जो आप डिजर्व करते हो, इतनी सैलरी जो आपको नहीं मिल रही है ना, आप इसके लिए फाइट करोगे। भाई देना है तो दो, नहीं तो हम दूसरे जगह ज्वाइन करने के लिए चले। यहां पे अब आपका रिश्तेदारी निभाने का कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में क्योंकि आपके जीवन में शुक्र बैठ रहा है, मायावी बन रहा है, तो मान सम्मान और अपने आप को बेटर बनाने के लिए आप फाइट करोगे कि मैं इस चीज को डिजर्व करता हूं, मुझे ये पोजीशन मिलना चाहिए। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फालतू बकवास करने का, ये काम मैंने नहीं किया है। पहली बार जो है आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई करोगे। इसके अलावा जो है आपके पद को ऊंचा बढ़ाएगा। ऑटोमेटिक जिस पद पे हो आपको प्रमोशन कराएगा, पदोन्नति कराएगा। जो लोग ये समय सोच रहे थे ना कि लगता है नौकरी व्यवसाय नहीं लगेगा, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा, आपको अचानक नौकरी और व्यवसाय में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। और पहली बार अपने पोजीशन को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को मजबूत करने के लिए आप गलत रास्ता भी चुन सकते हो, यानी सेटिंग बेटिंग का भी चांस लगा सकते हो। टेबल के नीचे के इनकम को भी अब बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो ये शुक्र आपको कराएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि शुक्र मायावी योग में है। माया ही फैला करके रख दोगे सब जगह, लोग सोचते रह जाएगा साला सक्सेस हुआ तो कैसे हुआ। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र में भी बैठ रहे हैं, तो अगर आपके पिता के द्वारा आपको अत्यधिक धन ठगा जा रहा है, आपके परिवार के द्वारा आपको व्यर्थ के बस हाथ में खर्च का रसीद धराया जा रहा है, भाई खर्च करो, जैसे भी करना है करो, तो आप अपने जीवन में जो है फालतू के पारिवारिक खर्च के बदले फाइट करने वाले हो। पिता हो, कर्म क्षेत्र हो, या सीनियर अधिकारी हो, आप अपने आप को बहुत ही सही तरीके से प्रेजेंट करोगे, लोग आपकी औकात देखेंगे। जो योग है वो तो मैं बताऊंगा ना। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हो तो आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली रहेगी। आपका कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति का कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, वह दोबारा स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। जो भी व्यक्ति, खास करके शुक्र किस चीज का कारक है? ग्लैमर का कारक है।
फैशन डिजाइनिंग का कारक है। तो जो भी व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, जो भी व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कपड़े का, वाहन का, ज्वेलरी का, होटल का, फूडिंग का, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम कर रहे हो, आपके जीवन में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, द्वादश का भी अधिपति है शुक्र। तो जिन लोगों को भी विदेश जाने को लेकर के दिक्कतें हो रही थी, विदेश में रहने को लेकर के दिक्कतें हो रही थी, यह आपको सफल बनाएगा। पहली बात, शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है, मायावी योग, जिसमें आप अनैतिक कार्य को भी बढ़ावा दे सकते हो या कर भी सकते हो। तो अगर कोई व्यर्थ का केस मुकदमा में फंसा दिया गया था, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो रही थी, तो आप भले ही इसको 3-5 यानी कुछ न कुछ बुद्धि लगा करके इस मामले से बाहर निकल जाओगे और विदेश की यात्रा भी कर पाओगे। अब जो फल है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो लोग व्यर्थ के केस मुकदमा और कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, आपकी सेटिंग ऐसे लोगों से हो जाएगी कि आप बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और जायदाद को लेकर के आपकी लालच बढ़ेगी। भाई आपका कहना है दो, मुझे चाहिए। इतने दिनों तक आप शांत बैठे हुए थे, अब तो चाहिए, देना है तो दो, नहीं देना है तो लेके रहूंगा, नहीं देना है तो लेके रहूंगा। इसलिए आपको प्रॉपर्टी के प्रति अत्यधिक लोभी और लालची बना देगा। आपके लव लाइफ में सुधार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके लव लाइफ में कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे भाई ऐसा है, मैं ऐसा ही हूं, गेट लॉस्ट हो जाओ। क्योंकि आजकल आप अत्यधिक लोभी लालची बने रहोगे तो सिर्फ अपने पैसे और अधिकार के लिए जीने का कोशिश करोगे। इसके अलावा संतान सुखों में बढ़ोतरी कराएगा। संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज आपके जीवन में मिलेगा। वाकपटुता, नहीं किसी को बोलने के कारण कुछ लोग सिर पे चढ़ के तांडव मचा रहे हैं, जहां तहां इज्जत की आपकी जो है सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, आप उनके समक्ष युद्ध करोगे कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा हूं, तुम अपने आप को सुधारो, तुम मुझे गलत बोल रहे हो। डिग्निटी की लड़ाई करवाएगा ये, और उसमें आप जीतोगे भी, क्योंकि फालतू जो है आपके जीवन में व्यर्थ की बातें बढ़ेंगी। आप अपने जीवन में आप अपने विवेक के साथ छल करोगे और छल करके आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इसके अलावा जो है किसी प्रकार का जॉब है या इंटरव्यू है, इसमें आपको ये पास कराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि द्वादश का अधिपति है आपके जीवन में। तो जहां भी आपके व्यर्थ के पैसे फंसे हैं, आप छोड़ के रखे थे, रिश्तेदारी निभा रहे थे, वो पैसों को लेते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात क्या है आपके जीवन में, कि लोन, कर्ज वगैरह को लेकर के अगर आप थोड़ा परेशान है, व्यापार को बढ़ाना है, तो वह भी आपके जीवन में देता हुआ नजर आएगा। जो लोग को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन व्यर्थ है, या जिनकी नौकरियां चली गई थी, आपको दोबारा जो है ऑप्शन आता हुआ नजर आएगा। पिता से संपत्ति और प्रॉपर्टी का युद्ध भी लड़ोगे। कई बार क्या होता है ना, अच्छा जाने दो, भाई ले लिया, अच्छा जाने दो, भतीजा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, नहीं, अब आपका जो हक है उसको आप 31 मई तक लड़ोगे और लोगे, ये बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, 2-3 सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मायावी योग है ना। तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने परिवार को ये कृपया ना दिखाने का कोशिश करें, या सामाजिक लोग में, कि आप बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जी रहे हो, क्योंकि लेविश लाइफ को बढ़ोतरी करवाएगा। इसके अलावा पंचमेश है, तो आपको जो है लव लाइफ को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा जो है कह सकता हूं कि उनके प्रति समर्पित नहीं होना है। ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा, और अपने सीनियर के साथ थोड़ा सा अपने आप के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कम बढ़ा करके रखना, ज़्यादा नहीं बढ़ा कर रखना है। और ये मायावी योग जीवन में जबरदस्त परिवर्तन देने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा, क्योंकि शुक्र उच्च का है और उच्च का शुक्र के कारण मायावी योग बन रहा है, तो आपको जो है 31 मई तक प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री चढ़ाना चाहिए। आप देखो मिथुन राशि वाले, जीवन किस प्रकार से बदलता है, अनएक्सपेक्टेड होगा, और ये होगा, ये आप लिख लो। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, क्यों सफलताएं मिल रही हैं, क्यों जग में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, संपूर्ण चीज़ों को मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी होगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।